आज हम फिर से आपके लिए कक्षा 9 सेमुसी संस्कृत पुस्तिका के तृतीय पाठ गोदोहनम, जिसका हमने प्रथम भाग में पहली वीडियो बनाई थी, आज इसी का द्वितीय भाग लेके आए हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं कि इससे पूर्व क्या हुआ था। इससे पूर्व जो चंदन थे उन्होंने मल्लिका को सारी बात बताई कि इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये कार्य करने वाले हैं। तो अब आगे इसी जब वो यात्रा करके आ जाते हैं तो बताता है, चंदन बताता है कि क्या चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव, गांव के जो प्रमुख जी हैं उनके घर में महोत्सव हैं। मासान्ते भविष्यति, और इस महीने के अंत में होगा। तत्र 30 सेटकम इति, वहाँ 30 लीटर दुग्धम दूध अस्माभि दातव्यम अस्ति, हमें देना है। मल्लिका कहती है किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, लेकिन इतना मात्रा में दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन कहता है विचार्य मल्लिके, सोचो जरा। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, हम प्रतिदिन अगर दूध निकालते हैं, उसको दोहन करके दुग्धम स्थापयाम, उस दूध को अगर जमा करते हैं तो चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, अर्थात वह दूध फट जाएगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए क्या है, हम दूध नहीं निकालते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावह, और उत्सव के दिन ही हम सारा का सारा दूध निकालेंगे। मल्लिका स्वामिना, स्वामी त्वं तो चतुरतमः, आप वास्तव में चतुर हैं, बुद्धिमान हैं। अत्युत्तमः विचारा, यह विचार बहुत अच्छा है। अधुना दुग्ध दोहनम, आज दूध निकालना विहाय केवल नंदिन्याः सेवायाम एव करिष्यामः, आज से हम दूध निकालने की अपेक्षा क्या करते हैं, केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम, जिसके द्वारा वह अधिक से अधिक दूध मासान्ते प्राप्स्यावः, हमें महीने के अंत में प्राप्त होगा। द्वावेव धेनु सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही धेनु की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। अस्मिन् क्रमे, इसी क्रम में वह घासादिकम, अधिक से अधिक घास, गुड़ादिकम, ज़्यादा से ज़्यादा गुड़, च भोजता, उसको भोजन में दे रहे हैं। कदाचित विषाणयो, और कभी कभी तो उसके जो सींग है, तैलम लेप्यता, उन पर तेल से लेपन कर रहे हैं, उनके सींग पर तिलकम धारिता, गाय को तिलक भी लगा रहे हैं। और रात्रौ, रात्रि में नीराजने नापी, आरती भी तोष्यतः, आरती से उसको प्रसन्न करते हैं। चंदन कहता मल्लिके आगच्छ, आओ इधर। कुंभकारम प्रति चलाव, हम कुंभकार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दूध के लिए बर्तन की भी व्यवस्था करनी है। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही चले जाते हैं घड़े लेने के लिए। चतुर्थ दृश्यम कुंभकारः घटना रचनायाम लीना गायति, अब जो कुम्हार है वह घड़े बना रहा है और क्या गा रहा है, ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। तात्पर्य यह है कि वह कह रहे ज्ञात्वापि, मैं जानता हूँ कि जीविका हेतु, मुझे अपने जीवन चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, रचयामि घटानहं, मैं इन घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम, लेकिन यह जो जीवन है यह क्षण भंगुर है। यथैष मृत्तिका घटा, जैसे यह मिट्टी के घड़े हैं, मैं इनको बना रहा हूँ और एक दिन फिर टूटने के बाद इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, उसी प्रकार यह जीवन भी है कि एक दिन यह जीवन क्षण भंगुर होकर के इसी मिट्टी में मिल जाएगा। चंदनः नमस्करोमि तात, नमस्कार प्रणाम। 15 घटान इच्छामि, हमें जो हैं 15 घड़े चाहिए। किम दास्यामि, क्या आप दोगे। किम दास्यसि, क्या आप दोगे। देवेश कथम न, कैसे नहीं। विक्रयणाय एव एते, यह बेचने के लिए ही तो रखे मैंने। गृहाण घटान, घटों को लीजिए आप। 500 रूप्यकाणि च देहि, यानी 500 उत्तर रूप्यकाणि च देहि, अर्थात 50, कितने को बोलते हैं, 50 को, और उत्तर में इससे ज़्यादा रुपया आप दे दीजिए। चंदनः साधु, बहुत सुंदर। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुं शक्यते, लेकिन इनका जो मूल्य है वो हम दूध बेचने के बाद ही आपको दे सकते हैं। देवेश क्षम्यतां पुत्र, क्षमा करना बेटा। मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना पैसे के तुम्हें एक भी घड़ा नहीं दे पाऊंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम् इच्छति, अपने आभूषण निकालती है और कहती है आप इनको ले लीजिए। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी आपको पैसे देना जरूरी है तो आप ऐसा कीजिए, गृहाण एतत् आभूषणम, मेरे इन आभूषणों को
ले लीजिए। देवेश पुत्र के ना हम पाप कर्मम करोमि। बेटी, ना अहम, मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि तमाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ बिना आभूषणों के। नए तु यथा विलय शतान घटान, इसलिए आप ले जाइए जितने घड़े आपको चाहिए। दुग्धम विक्रिय, एवं दूध बेचने के बाद ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य देना। उभौ मने दोनों, देवेश उभौ दोनों, चंदन और मल्लिका कहते हैं धन्योस्थिता, धन्यवाद तात, धन्योसी हम धन्य होइए, आपका बार बार धन्यवाद। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य शुरू हो जाता है। मासानंतरम संध्या काला, जब महीने का अंतिम समय आता है तो शाम के समय एकत्र रिक्ता नूतना घटा संति, वह जितने भी खाली घड़े थे उनको इकट्ठे कर लेते हैं। दुग्ध क्रेतारह अन्य च, और जो दूध लेने वाले लोग थे अन्य, वह भी वहाँ ग्रामवासन अपरत्र आसन, वह भी उस घर में आकर के बैठ जाते हैं। चंदन, चंदन कहता है धेनु प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करता हुआ। मंगलाचरण विधाया, मंगलाचरण भगवान की स्तुति करता हुआ। मल्लिकाम आवेति, और मल्लिका को आवाज़ लगाता है। मल्लिकी मल्लिकी सत्वरम आगच्छा, जल्दी आओ। मल्लिका आया मीना, स्वामी मैं आई। दोहनम आरभस्व तावत, तुम दोहना तो शुरू कीजिए तब तक। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा, जैसे ही धेनु के पास जा करके दुग्धुम इच्छति, दूध निकालना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब धेनु जो गाय अपने पृष्ठपादेन, अपने पीछे के पैर से उस पर लात मारती है, प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन उस पात्र जो घड़ा था उस घड़े के साथ क्या हो जाता है, गिर जाता है। नंदिनी कहती है, फिर नंदिनी कहता है नंदिनी दुग्धम देही, अरे नंदिनी तुम दूध क्यों नहीं दे रही हो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, दोबारा से चंदन प्रयास करता है, नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी च पुनः पुनः, लेकिन नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण, अपने पाँव की लात से, पाँव के प्रहार से ताड़ित्वा से मारती है, और मार करके चंदनम रक्त रंजितम करोति, और चंदन को लहूलुहान कर दिया। हा हतोस्मी, और चंदन कहने लगे हा मुझे मार दिया। चित्कारम कुर्वन पतति, हैं कहता है चिल्लाते हुए गिरता रहता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम, और जितने भी गाँव वाले दूध लेने के लिए आए हुए थे इधर उधर, वो सब आते हैं और आश्चर्य से जब देखते हैं कि अन्योन्यम च पश्यति, यह क्या हो रहा है। मल्लिका चित्कारम श्रुता, मल्लिका ने भी जब आवाज़ सुनी जोर की कि मैं मर गया, मुझे मार दिया, झटिति प्रवेश, वो जल्दी से आती है, कहती नाथ किम जातम, स्वामी आपको क्या हुआ। किम त्वम रक्त, तुम कैसे यह खून से लहूलुहान हो गए। चंदन, चंदन कहता है धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न दाती, जो गाय है वह दूध निकालने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमानम एव ताड़ितिमाम, मैं जैसे ही दूध निकालने ही वाला था, दूध निकालने के लिए वहाँ जाते ही उसने क्या कर दिया, मुझे मार दिया। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्यम दुग्धुम प्रयते, फिर मल्लिका जाती है धेनु के पास और बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से उसके पास जा करके दूध निकालने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन जो गाय थी उसमें तो दूध था ही नहीं। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन के लिए कहती है नाथ स्वामी अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों ने जो किया वह बहुत ही गलत किया। मास पर्यंतम, महीने के अंत में धेनु दोहनम कृतम, कि हम महीने के अंत में ही गाय को दोहेंगे। सा पीडम अनुभवती, मुझे लगता है 1 महीने तक हमने इसका दूध नहीं निकाला, इसलिए जो इसके थन हैं वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़ित, इसलिए वह मार रही है। चंदन, चंदन कर देवी मयापि ज्ञातम यथ, हाँ मैं भी जान गया हूँ कि अस्माभि सर्वथा, हम दोनों के द्वारा हमें सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमने जो भी किया यह वास्तव में गलत ही था। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने हमने गाय का दूध नहीं निकाला। अतः एवं, इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही किसने कहा है। कार्यमद्यतनीयम यत् तद्देव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम यत्, जो कार्य अद्यतनीयम आज ही करना है, तद अद्यैव विधीयताम, उसको आज ही करना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, यदि हम उस कार्य को उसके विपरीत करते हैं, उसके नियम के अनुसार नहीं करते हैं, तो स कष्टम लभते ध्रुवम, तो यह निश्चित है कि हमें कष्ट होगा ही होगा, कष्ट ही मिलेगा। मल्लिका कहती है आम भरतः, हाँ स्वामी।
सत्यमेव, सही, बिल्कुल सही बात है। मयापि पठितं यत्, मैंने भी पढ़ा है क्या, सुविचार्य विधातव्यं कार्यं कल्याणकांक्षिणा, यः करोत्यविचारी तत् स विसीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम, कहा सुविचार पूर्वक हैं जो कार्य किया जाता है, कार्यम कल्याणकांक्षिण, वह कार्य कल्याणकारी होता है। और यह करोति अविचार्यमित, और जो बिना विचार किए ही क्या करता है, किसी भी कार्य को करता है, स विसीदति मानवः, वह कार्य मनुष्य को क्या देता है, दुख देता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, तो मल्लिका ने कहा आज तक तो मैंने केवल पढ़ा ही था, लेकिन वास्तव में आज प्रत्यक्षतया, आज मैंने अपनी आंखों के सामने अद्य एव अनुभूतम, यह बात अनुभव कर ली है। सर्वे, सभी लोग जितने भी यहाँ पे गाँव वाले रहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिन,